अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुल्य छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। तभी तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या का फिर से पुनः निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंशी वंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे अयोध्या नगरी के विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 साल के बारे में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक राम जन्मभूमि के पूरे 495 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुगल बादशाह बाबर के सीपे सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुम्बदों में से एक गुम्बद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया। श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर तो वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। अयोध्या राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत वहाँ से मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगों के भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर इसे ताला लगा दिया गया। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा करने की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखने की इजाजत पर थी। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और लाखों की तादाद में लोग मारे गए। गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और करीब 2000 से ज्यादा लोग इस दंगे में मारे गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चलने वाले विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। मंदिर के हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप,
प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खम्भों व दीवारों पर देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 432 मीटर और चौड़ाई 14 फीट रहेगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, निषादराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहाँ जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा और धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर RCC बिछाई गई है। इसे कृष्ण चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए इसे 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि भारी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 कैपेसिटी वाली पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन और ओपन टैप्स की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तरीके से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक के बाद 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे।